आजकल गार्डनिंग शौक तो बन ही गया है। साथ में गार्डनिंग का ट्रेंड भी चल रहा है और प्लांट्स लगाने से जो हमारे आसपास की वायु होती है वो भी शुद्ध होती है। पर जब हम प्लांट लगाते हैं और कुछ लोग लगाना भी चाहते हैं तो बजट की दिक्कत आती है। तो इस वीडियो में मैंने ऐसे प्लांट शेयर करे हैं जिनको आप बिना बजट के, अगर आपके पास मतलब आप चाहते हैं ना कि कम पैसे में बिल्कुल गार्डनिंग हो जाए, तो ऐसे प्लांट शेयर करे हैं जिनको आप एक पत्ती से इवन इनकी आधी पत्ती भी लेकर के गे तो इन प्लांट्स को आप अपने गार्डन में फ्री में ऐड कर सकते हैं, यानी कि फ्री में लगा सकते हैं। और साथ में ये ऐसे प्लांट हैं जिनको ज़्यादा स्पेस की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास जगह कम है तो आप इनको 6 से 8 इंच के पॉट में भी लगा सकते हैं। काफ़ी खूबसूरत ये प्लांट लगते हैं, सारे के सारे परमानेंट प्लांट हैं। अगर आपने एक बार पत्ती से ऐड कर लिया फिर आप इसके मल्टीप्लाई करके ढेरों प्लांट तैयार कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। इस लिस्ट में जो फर्स्ट प्लांट है जिसे आप पत्ती से ग्रो कर सकते हैं वह है, देखिए, अजूबा का प्लांट। और आप देख सकते हैं इसकी जो पत्तियां हैं कितनी खूबसूरत लगती हैं और इस पर थोड़ा सा ब्राउन कलर का डॉट डॉट से होते हैं। इसकी जो पत्तियां होती हैं देखने में ये प्लांट काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। और यहाँ देखिए 4 प्लांट हैं और मैंने चारों ही पत्ती से ग्रो करे हैं। और यहाँ पे 2 प्लांट हैं और यहाँ पे भी देखिए 3 से 4 हैं और यहाँ पे भी 1 है। कहने का मतलब यहाँ पे 20 से 25 प्लांट मेरे पास हैं जिनको मैंने पत्ती से ही तैयार करा है। और यहाँ पे देखिए ये जो मैंने बॉक्स में लगाया था कागज़ के, आपसे वीडियो भी शेयर करी थी, कुछ इस तरीके से पत्तियां रखी थी। पत्तियां गल भी गई हैं क्योंकि काफ़ी टाइम पहले रखी थी। और जैसे कि आप देख सकते हैं पानी नहीं डाला क्योंकि पानी डालना भूल गई थी। तो काफ़ी क्योंकि प्लांट्स बहुत सारे हो जाते हैं तो कई बार कुछ जो ऐसे प्लांट होते हैं उन पर ध्यान नहीं जाता है। और आप देख सकते हैं ये सारे बेबी प्लांट अपने आप पत्ती से ही उग गए हैं। बस आपको पत्ती लेकर के आना है और मिट्टी के ऊपर हल्का सा रख देना है और मिट्टी में हल्का हल्का मॉइस्चर बनाए रखें। और बार पानी नहीं डालें, बस एक बार अगर आपने पानी डाल दिया तो 5-6 दिन के बाद ही आपको डालना है। इसके जो मदर प्लांट होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाइट में चले जाते हैं और पत्तियाँ काफ़ी बड़ी बड़ी होती हैं इसकी। तो यहाँ पे मैंने कुछ पत्तियाँ मुझसे टूट गई थी तो वो मैंने यहाँ पे डाल दी थी। और जैसे कि आप ये देख रहे हैं कैक्टस की पत्तियाँ हैं। तो कैक्टस की मतलब जो स्टेम होती है, स्टेम भी कह सकते हैं, पत्ती भी कह सकते हैं, क्योंकि कुछ कैक्टस ऐसे होते हैं जिनमें पत्तियां नहीं होती हैं। तो ये कुछ टूट के मुझसे गिर गई थी तो मैंने इनको मिट्टी के ऊपर डाल दिया था और आप देख सकते हैं इसमें जड़ें बन गई हैं। तो इसकी भी अगर आप छोटी सी पत्ती जो है कट करके लेकर के आ जाएंगे तो फ्री में प्लांट तैयार हो जाता है। तो यहाँ जैसे कि अजूबा की बात कर रहे हैं तो अजूबा की एक पत्ती मुझसे टूट गई थी तो मैंने इस तरीके से ये दूसरी साइड रखा हुआ है। तो यहाँ जो भी पत्ती स्टेम टूटती है वो इसी आसपास के पॉट में डाल देती हूँ। तो देखिए इस तरीके से अपने आप इसमें बेबी प्लांट निकल गया है और देखिए कितनी अच्छी से रोड्स बन गई हैं। तो बस आपको एक सिंगल पत्ती या आधी पत्ती लेकर के आना है और मिट्टी के ऊपर रख देना है तो फ्री में प्लांट तैयार हो जाते हैं। और ये देखिए इसका मदर प्लांट है और इसमें ब्लूमिंग हुई थी जो लगभग 2 महीने तक इसके फूल खिले हुए थे तो वो मैंने कट कर दिया है ऊपर से। और इस तरीके से अगर आप छोटी सी इस तरीके से जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, एक पत्ती नहीं तो आधी पत्ती तो आप नर्सरी से भी ला सकते हैं, इस तरीके से तोड़ के, या कहीं से भी पार्क वगैरह में ये प्लांट देखने को मिल जाता है। बस मिट्टी के ऊपर रखना है और हल्का हल्का किनारे से पानी डाल दें। बार बार पत्ती के ऊपर पानी मत डालिएगा वरना पत्ती गल जाती है और कई बार बेबी प्लांट नहीं बनते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट प्लांट है वो है सक्लेंट, जो कि काफ़ी कॉस्टली आता है और साथ ही में देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। और आप इसको छोटे छोटे पॉट में, यानी कि 6 से 8 इंच की पॉट में इजीली लगा सकते हैं। और यही एक ऐसा मौसम है फरवरी मार्च का जब आप इसको स्टेम कटिंग से और पत्तियों से बहुत आसानी से प्रोपोगेट कर सकते हैं। तो आप नर्सरी जाते हैं, कई बार मैंने देखा है नर्सरी में बहुत सारी पत्तियाँ इस तरीके से पड़ी रहती हैं तो आप एक पत्ती उनसे मांग सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी सक्लेंट की पत्तियाँ इस तरीके से मैं जब भी नर्सरी जाती हूँ तो लेकर के आ जाती हूँ। और आप देख सकते हैं बस हल्का सा मिट्टी के ऊपर टच करना है। और अगर आप टच भी नहीं करेंगे तो जहाँ आगे वाला हिस्सा होता है ना उस पर हल्का सा कभी कभी पानी डाल देंगे। पानी नहीं भी डालेंगे तो मैंने देखा है 1-1.5 महीने के अंदर उसमें बेबी प्लांट तैयार हो जाता है। तो अगर आप मिट्टी के ऊपर रख रहे हैं तो पानी का पूरा पूरा आपको ध्यान रखना है वरना पत्तियां गल जाती हैं। तो अगर आपके पास सकुलेंट के ये प्लांट है, इस तरीके से देखिए जहाँ से पत्ती जॉइंट होती है वहीं से आपको हल्का सा घुमाना है तो पत्ती सेपरेट हो जाती है। अगर इसका आगे वाला हिस्सा टूट गया जो पत्ती है तो बेबी प्लांट नहीं निकलेगा। तो आगे वाला जो हिस्सा है वो होना चाहिए। और इस तरीके से आप इसको मिट्टी के ऊपर रख देंगे तो यहाँ पे 15 से 20 दिन में इसमें जड़ें बनने लगती हैं और 1 से 1.5 महीने में छोटे छोटे बेबी प्लांट भी बनने लगते हैं। तो इसके लगभग 30 से 40 बेबी प्लांट अभी मेरे पास तैयार हो चुके हैं, वो भी सिर्फ 1 से 1.5 महीने के अंदर। तो इस तरीके से आप अभी जो सक्लेंट है इसकी कोई भी वैरायटी आपके पास है तो आप ढेरों प्लांट इसके तैयार कर सकते हैं, क्योंकि ये बेस्ट मौसम है। इस टाइम ना तो पत्तियां गलती हैं और सर्वाइव भी कर जाती हैं।
उसके बाद जो नेक्स्ट प्लांट है, इसको भी आप फ्री में यानी कि छोटी सी आप इसकी ये पत्ती कह लें या फिर स्टेम कह सकते हैं, क्योंकि इसमें पत्तियां तो निकलती नहीं है, या फिर ये छोटे से जो बेबी प्लांट ऊपर निकलते हैं इनको ला सकते हैं। कहने का मतलब आप आधी इंच से छोटी इसकी अगर ये बेबी प्लांट या ऊपर से छोटी सी कटिंग या फिर पत्ती कह लें तो इसको लेकर के आएंगे तो फ्री में प्लांट ऐड कर सकते हैं। जैसे कि आपको मैं ये दिखा रही हूँ, ये छोटा सा इतना बड़ा बेबी प्लांट मैंने कई बार लगाया और बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। बस एक बार थोड़ा सा ग्रो होने में 1 से 1.5 महीना ये टाइम लेगा। उसके बाद आप देखेंगे कि 1 से 1.5 महीने के अंदर ही छोटी सी बेबी प्लांट पे ही 10 से 12 बेबी प्लांट निकल जाते हैं, और आप सोचिए कि 3 से 4 महीने में आप इसके ढेर सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए टिप से मैंने इनको कट करा था और आप देख सकते हैं आसपास से कितने सारे बेबी प्लांट निकल के आए हैं, ये जो छोटे छोटे से हैं। तो कैक्टस की बहुत सारी वैरायटी होती है और बहुत सारी सिंगल लीफ से भी लग जाती हैं, कुछ कैक्टस की वैरायटियाँ होती हैं। तो आप इनकी पत्तियाँ छोटी सी या फिर ये इस तरीके से जो छोटी सी बेबी प्लांट होते हैं इनको लेकर के आएंगे और हल्का सा मिट्टी के ऊपर रखना होता है। बस जो आपने एक बार मिट्टी के ऊपर रख दिया तो बार बार हिलाना नहीं है, पानी का आपको ध्यान रखना है। और सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि इससे आप काफ़ी तरह के प्लांट तैयार कर सकते हैं। यानी कि रंग की बात कर रही हूँ तो देखिए, अगर आप इसको फुल सनलाइट में रखते हैं तो इसकी कुछ कलर देखिए पत्तियों का रेडिश कलर हो जाता है, और थोड़ा सा आप इसको शेड में रखते हैं तो ग्रीन कलर निकल के आता है इन कैक्टस का, जो कि देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है। आपको इन कैक्टस को लगाने के लिए कोई स्पेशल पॉट तैयार करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप जो भी इसका बेबी प्लांट लेकर के आ रहे हैं या फिर कटिंग लेकर के आ रहे हैं, जिस भी पॉट में आपको लगाना है आप डायरेक्ट लगा सकते हैं। बस पानी का ध्यान रखें। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसकी जो बेबी प्लांट या कटिंग है ना, वो सर्वाइव कर जाते हैं किसी भी मौसम में और गर्मी में भी सूखती नहीं है। और आप इसकी जो बेबी प्लांट है या कटिंग है, जो भी आप मिट्टी के ऊपर रखें उसको लगा करके पूरी छाया में ना रखें, बल्कि सनलाइट में रख दें जहाँ मॉर्निंग की सनलाइट मिल जाए। तो ये इस तरीके से कुछ मैंने कटिंग अभी लगभग 12 से 15 दिन पहले बस कट करके मिट्टी के ऊपर देखिए लगा दी हैं, और आप देख सकते हैं दोनों तरफ से इसमें रूट्स बनी हैं, आगे से भी और पीछे से भी। तो कहने का मतलब ये बहुत ही हार्डी परमानेंट प्लांट है और इसके बहुत सारे मतलब 3-4 महीने के आप अंदर आप इसके 15 से 20 इवन इससे ज़्यादा प्लांट तैयार कर सकते हैं। और एक बार आपने एक कटिंग लगा ली तो उसी पे बहुत सारे बेबी प्लांट बन जाते हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा, अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि कुछ मैंने 8 से 10 दिन पहले इसके जो छोटे छोटे से बेबी प्लांट लगाए हैं उनमें कितने सारे बेबी प्लांट आ रहे हैं। तो इस तरीके से आप इसको खड़ा करके भी लगा सकते हैं जैसे और कटिंग लगाते हैं, और साथ में आप इसको मिट्टी के ऊपर इस तरीके से लिटा करके भी रख सकते हैं। तो ये देखिए छोटे छोटे से बेबी प्लांट पानी डालते टाइम मुझसे टूट गए थे, क्योंकि बहुत सारे बेबी प्लांट निकल जाते हैं तो कभी कभार इधर उधर ये टूट के गिर जाते हैं। तो काफ़ी दिन बाद भी आप इनको लगा सकते हैं कि इनका, क्योंकि इन कैक्टस का मॉइस्चर खत्म नहीं होता। और आप देख सकते हैं एक ही छोटे से बेबी प्लांट पे रूट्स इतनी अच्छी नहीं आई हैं, पर कितने सारे बेबी प्लांट तैयार हो रहे हैं। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट प्लांट है जिसको आप एक पत्ती से ऐड कर सकते हैं, और ये नर्सरी पर काफ़ी कॉस्टली मिलता है, देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। इसकी 2 वैरायटी आती हैं, ग्रीन वैरायटी भी आती है और ब्लैक वैरायटी भी आती है। अगर इसकी लोवेस्ट प्राइस की बात करें यानी कि कम से कम तो ये 100-150 रुपये का आता ही है, और ज़्यादा से ज़्यादा तो ये 300 350 इस तरीके से भी चला जाता है। तो इसकी जो ब्लैक वैरायटी है इसकी कुछ पत्तियाँ मैं नर्सरी वाले से मांग करके लेकर के आई थी। और इस तरीके से देखिए यहाँ मैंने कोकोपीट में लगाया था, तो जो आगे वाला हिस्सा होता है ना, वो आपको इस तरीके से कोकोपीट में या सैंड में दबाएं तो आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। इसमें भी 2-2.5 महीने के अंदर बेबी प्लांट बनने चालू होते हैं, क्योंकि 1 महीने के अंदर तो इसमें नीचे बल्ब सा बनता है वाइट कलर का, फिर उसके बाद बेबी प्लांट बनने तैयार हो जाते हैं। तो एक पत्ती पूरी तरीके से गली हुई थी तो उसको मैंने नहीं लगाया क्योंकि वो लगेगी नहीं। तो इस तरीके से जो जीजी प्लांट है इसके भी आप ढेर सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं, और ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली आता है। तो लगाने के बाद मैंने इस तरीके से छाया में रख दिया था और इसकी एक पत्ती गल गई थी। तो ये कुछ दिन बाद का रिजल्ट है, और देखिए इसमें भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। थोड़ा सा ये टाइम ले लेता है, पर आप फ्री में ऐड कर सकते हैं इस महंगे प्लांट को, जैसे कि मैंने आगे आपको दिखाया। सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसको इंडोर भी रख सकते हैं और आउटडोर भी रख सकते हैं, जहाँ मॉर्निंग की इसको आधे घंटे की सनलाइट मिल जाए तो काफ़ी अच्छा कलर निकल के आता है। साथ में आप इसको अंदर भी रख सकते हैं विंडो वगैरह के आसपास। और देखिए इस तरीके से ये वाइट कलर का पहले इसमें बल्ब बनता है। पानी का आपको ध्यान रखना है क्योंकि इन्हीं के इस बल्ब में पानी स्टोर रहता है। तो जीजी प्लांट के भी आप ढेर सारे प्लांट पत्ती से ही तैयार कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट प्लांट है ये एक परमानेंट प्लांट है और साथ में विंटर में इसमें फ्लावरिंग होती है। इसका नाम है कैलेंचो, इसे कैलन के नाम से भी जानते हैं। ये सर्दियों में तो फूल देता है पर ये पूरे साल बना रहता है, जैसे कि आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। अगर आप इसको सनलाइट में रखते हैं तो इसकी पत्तियों का कलर रेड हो जाता है, और ये मैंने थोड़ा सा साइड में रख रखा है तो इसकी पत्तियों का कलर ग्रीन है।
जब गर्मियों में प्लांट की कंडीशन, कुछ प्लांट होते हैं ना, उनकी कंडीशन थोड़ा-सा खराब होने लग जाती है बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने की वजह से, तब अगर आप इसको थोड़ा-सा सेमी शेड में रख देंगे तो ये पूरा हरा-भरा रहता है, जो कि आँखों को देखने में बहुत अच्छा लगता है। ये मैंने इसकी कुछ पत्तियाँ लगाई हैं और देखिए इसमें इस तरीके से बेबी प्लांट निकल रहे हैं। तो इसकी पत्ती में भी 12 से 15 दिन लग जाते हैं जड़ें बनने में, और उसके बाद 1.5 से 2 महीने में इसमें छोटे से बेबी प्लांट इस तरीके से निकलने लगते हैं। तो इसकी 2 वैरायटी आती हैं, ये देसी है, इसमें हाइब्रिड वैरायटी भी आती है और दोनों ही पत्ती से प्रोपेगेट हो जाते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से बहुत सारी पत्तियाँ मैंने लगा दी थी। कहने का मतलब बहुत सारे प्लांट मैंने अभी 2 से ढाई महीने के अंदर तैयार करे हैं कैलेंडर के। पर मैं यहाँ आपको कुछ दिखा रही हूँ। तो आप फ्री में कैलेंडर के प्लांट भी तैयार कर सकते हैं। ये प्लांट भी कहीं-कहीं नर्सरी पर काफ़ी कॉस्टली मिलता है। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको पत्ती भी दिखा रही हूँ कि पत्ती में भी आसानी से जड़ें बन जाती हैं। तो जो आगे वाला हिस्सा है वो आप हल्का सा मिट्टी के अंदर दबा दें। पानी का ध्यान रखें, एक बार अगर आपने पानी डाल दिया है मिट्टी के अंदर तो फिर आप 5-6 दिन बाद ही जब मिट्टी का पानी सूख जाए तभी आपको डालना है। उसके बाद जो नेक्स्ट प्लांट है, इसको भी आप बहुत आसानी से एक पत्ती से ही ग्रो कर सकते हैं। इवन एक पत्ती से ही इसके आप ढेर सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं। तो ये स्नैक प्लांट है देखिए। तो ये मेरा टेरेस पे रखा हुआ है जो कि फुल सनलाइट में रखा हुआ है। उसके बावजूद भी देख सकते हैं आप काफ़ी अच्छे से चल रहा है। तो बरसात में एक बार इसकी ऊपर से पत्तियाँ खराब हो गई थी तो मैंने कट करके काफ़ी सारे पॉट में लगा दी थी, और ये देखिए इस तरीके से इसमें रूट बनी हुई है। तो मैंने कुछ दिन पहले ये निकाला था इस तरीके से कटिंग, तो मैं इनको दोबारा पॉट में लगाना भूल गई थी। और ये देखिए अभी मैं आपको दिखा रही हूँ कि इस तरीके से 15-20 दिन में इसमें जड़ें बननी स्टार्ट हो जाती हैं। तो आप इसकी जो कटिंग है इस तरीके से पत्ती को कट करके मिट्टी में और पानी में दोनों में प्रोपेगेट कर सकते हैं। पानी में अगर आप प्रोपेगेट कर रहे हैं तो पूरा ध्यान रखें कि पानी चेंज करते रहें 4 से 5 दिन के अंदर, वरना नहीं तो पत्तियाँ नीचे से गल जाती हैं। अब मैं नीचे बालकनी में आ गई हूँ जहाँ मैं आपको अपने स्नैक प्लांट दिखा रही हूँ जिन्हें मैंने पत्तियों से मोस्टली प्रोपेगेट करा है। तो स्नैक प्लांट में काफ़ी सारी वैरायटी आती हैं, इसमें डॉर्फ वैरायटी भी आती है, ये टॉल वैरायटी है जो हाइट में थोड़ा ज़्यादा जाते हैं। ये सभी मैंने देखिए यहाँ पे पत्तियाँ लगा रखी हैं। तो इस तरीके से आप एक ही पत्ती को 2-3 भाग में कट करके रेत में लगा सकते हैं और नॉर्मल मिट्टी में भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से 2-2.5 महीने के अंदर बेबी प्लांट बन जाते हैं। तो फिर बेबी प्लांट को आप सेपरेट करके एक ही बेबी प्लांट से और भी बहुत सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं। तो फर्स्ट टाइम जब मैं ये स्नैक प्लांट की पत्ती लेकर के आई थी तो ये पार्क से लेकर के आई थी, क्योंकि पार्क में स्नैक प्लांट भी काफ़ी आसानी से आपको देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि इनको भी पानी का रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा नहीं होता है, ना ही इनको सनलाइट का रिक्वायरमेंट होता है। तो आप अभी स्नैक प्लांट के भी ढेर सारे प्लांट एक ही पत्ती से तैयार कर सकते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है पत्थर चट्टा के प्लांट। ये हाइट में बहुत ज़्यादा चला जाता है, यानी कि 4-5 फीट की हाइट में भी चला जाते हैं जो पत्थर चट्टा के प्लांट हैं। यहाँ ये दोनों कप में जो आप प्लांट देख रहे हैं इन्हें मैंने पत्ती से ही प्रोपेगेट करा है। तो बहुत सारे प्लांट हो गए थे, काफ़ी सारी वीडियो मैंने आपको शेयर भी कर रखा है। तो इसकी भी अगर आप एक पत्ती लेकर के आएंगे तो इसको मिट्टी के ऊपर रख देंगे तो किनारे किनारे से बेबी प्लांट निकल जाते हैं। यहाँ पे देखिए ये क्रेनबेरी हिबिस्कस है, तो इसमें फ्लावर खिल रहे हैं। तो एक पत्ती यहाँ पे बस आपको दिखाने के लिए कुछ दिन पहले मैंने लगभग 8-10 दिन पहले इस तरीके से मिट्टी के ऊपर रख दी थी, और आप देख सकते हैं। और उसी जो मिट्टी में मॉइस्चर था हल्का हल्का, तो उसी से ही देखिए यहाँ पे पत्ती के किनारे किनारे आप देख सकते हैं रेड कलर का आपको नजर आ रहा है। ये बेबी प्लांट यहाँ पे बनने तैयार हो रहे हैं। एक ही पत्ती पर यहाँ पे 5 से 6 बेबी प्लांट बन रहे हैं। तो इस तरीके से पत्थर चट्टा के भी आप ढेर सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि किडनी स्टोन में इसे खाया जाता है तो बेनिफिट होते हैं। तो पत्थर चट्टा जो देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है और इसको भी ज़्यादा सनलाइट का रिक्वायरमेंट नहीं होता, और ये काफ़ी हार्डी प्लांट है। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट प्लांट है जिसको आप एक पत्ती से ग्रो कर सकते हैं वो है मदर ऑफ थाउजेंड। और मदर ऑफ थाउजेंड की भी बहुत सारी वैरायटियाँ आती हैं, और ये एक ऐसा प्लांट है जब थोड़ा सा मैच्योर हो जाता है तो इसमें फ्लावर आते हैं, और ये फूल आने के बाद 1.5-2 महीने तक लगभग इसी तरीके से खिले रहते हैं। तो जहाँ जहाँ फ्लोरा आ रहे थे ऊपर से मैंने इनकी जो स्टेम है वो कट कर दी थी। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि लगभग 1 महीना कह सकते हैं, 1 महीना पहले मैंने कुछ स्टेम कट करके यहाँ पे देखिए डाल दिया था, और बिल्कुल ऐसे ही पड़े हुई हैं। उसके बावजूद भी देखिए स्टेम बिल्कुल भी गली नहीं है, ख़राब नहीं हुई है। इवन इनमें जड़ें भी आने लग गई हैं अपने आप। साथ में जहाँ जहाँ से इसमें लीफ नोड बना है वहाँ से देखिए बेबी प्लांट भी निकलने लग रहे हैं। तो इतना ज़्यादा ये हार्डी प्लांट होता है। अगर आप इसकी सिंगल पत्ती लेकर के आ गए तो एक ही पत्ती से एक ही साथ में आप इसकी 10-12 इवन उससे ज़्यादा प्लांट तैयार कर सकते हैं। बस पत्ती लेकर के आ जाइए, एक पत्ती नहीं तो अगर आप नर्सरी वाले से पूछेंगे तो आधी पत्ती तो वो दे ही देंगे मदर ऑफ थाउजेंड की। इस तरीके से आप ला करके बस मिट्टी के ऊपर रख देंगे तो कुछ दिन में ही इसमें बेबी प्लांट बनने तैयार हो जाते हैं। तो
यहाँ पे कुछ पत्तियाँ मैंने रखी थी लगभग 12 से 15 दिन पहले, आपको दिखाने के लिए कि देखिए इस तरीके से आप मिट्टी के ऊपर रख दें। बार-बार पत्ती के ऊपर पानी नहीं डालना है जो भी आप पत्ती से प्लांट ग्रो कर रहे हैं, वरना पत्तियाँ गल जाती हैं और फिर उन पर बेबी प्लांट नहीं बनते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये छोटे-छोटे से बेबी प्लांट बन रहे हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे प्लांट हैं जिनको आप सिर्फ एक पत्ती से, इवन आधी पत्ती से तैयार कर सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल साबित होगी और इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आप कम बजट में या फ्री में भी अपना गार्डन तैयार कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट